4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट, यानी कि एक 2 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट नंबर है और इन डिजिट्स का सम हुआ, डिजिट्स का सम हुआ यानी कि x प्लस वाई हुआ। ठीक है, तो ये जो x प्लस वाई है ये कितना गुना ज्यादा है, तो 4 गुना ज्यादा है। किससे ज्यादा है, तो इसका डिजिट से ज्यादा है, यानी कि 10x प्लस में y के बराबर रहेगा। क्लियर है। दूसरा वाला इक्वेशन में क्या बोल रहा है, एंड ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट, और दुगना है किसका, डिजिट का प्रोडक्ट का, डिजिट का प्रोडक्ट का माने मल्टीप्लाई हुआ है, तो यानी कि x गुना y, इसका है डबल 2 टाइम्स किसके 10x प्लस का y का। समझ में आ गया बात, दोनों को सॉल्व कर लेंगे। तो इधर में तुम्हारा बन जाएगा 4x प्लस में 4y इक्वल टू 10x प्लस में y। तो यहाँ पे हो जाएगा तुमको, इधर से सब उधर ले जाते हैं, तो 0 इक्वल टू 10x माइनस में 4x प्लस में y माइनस में 4y। तो 0 इक्वल टू हो जाएगा अपना 6x प्लस माइनस माइनस, यानी कि माइनस में 3y, 3 कॉमन में आ रहा है यानी कि x माइनस y, यहाँ पे 2 और इधर में क्या बचेगा 3 इक्वल टू में 0, 3 खत्म हो गया यानी कि 2x माइनस में y इक्वल टू में क्या हो गया 0। कोई दिक्कत है नहीं। तो ये बन गया तुम्हारा, नहीं यहाँ मत निकालो, इसको ना इधर कर दो, ये माइनस है इधर जाएगा तो प्लस, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x, इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर 1, इसको उठा करके हम लोग इसमें डाल देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 2x और y का कितना आया मेरे पास 2x आया है, तो यहाँ पे 2x इक्वल टू 10x प्लस में y का क्या आया 2x आया। कोई दिक्कत है नहीं। तो यहाँ पे बन जाएगा मेरा 2 2 जा 4x का स्क्वायर इक्वल टू में 10x, कितना हो गया 12x हो गया, 4 3 जा 12, 3x और यहाँ पर x का स्क्वायर, एक x से एक x कट गया यानी कि x का वैल्यू 3 आ गया। तो x का अपना 3 आया, इसको उठा करके इसी इक्वेशन में डाल देते हैं। तो पुटिंग x इन इक्वेशन नंबर 1, तो y इक्वल टू क्या था 2x था, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 और इधर में 3, 3 2 का 6, y का वैल्यू 6 आ जाएगा। चेक करके देखते हैं। तो अच्छा चेक तो होगा ही नहीं, चलो बना लो। डिजिट भी निकालना है, फाइंड द नंबर, एक्स वाई खाली नहीं छोड़ देना है। तो हम लोग डिजिट क्या लिए हुए थे 10x प्लस में y, तो यहाँ पे 10 और x का कितना आया अपने पास 3 आया, प्लस में y का कितना आया 6 आया, तो 10 3 30 प्लस में 6 यानी कि 36 मेरा डिजिट। चलो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो इधर एक फ्रैक्शन जो है वो 1/3 बन जाता है। कब बनता है फ्रैक्शन, तो पहले हम लोग फ्रैक्शन को क्या मान लेंगे x बाई वाई, और ये जो फ्रैक्शन है ये बन जा रहा है तुमको 1/3 बनता है जब हम 2 ऐड करते हैं बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। मतलब कि यहाँ पर भी 2 ऐड हुआ और यहाँ पर भी 2 ऐड हुआ, तो क्या बन गया 1/3 बना है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग 3 को ऐड करते हैं बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, फिर से वही चीज कि अगर आप खाली 3 को ऐड करेंगे तो ये मेरा जो है बन जाएगा 2/5 बन जाएगा। तो हमको फाइंड द फ्रैक्शन करने के लिए बोल रहा है, तो हम लोग वही चीज करेंगे, यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जाएगा, तो ये बन जाएगा मेरे पास 3x प्लस 2 इक्वल टू में y प्लस में 2 बनेगा, 3x 3 2 6 इक्वल टू y माइनस प्लस में 2 सबको अंदर में, तो 3x माइनस में y और 2 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा तुमको 4 इक्वल टू में 0। कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर से हम ऐसे लिख सकते हैं, अच्छा एक काम करो y का वैल्यू निकाल लेते हैं, 3x प्लस में 4 इक्वल टू में y बन गया, इसको हम लोग ले लेंगे इक्वेशन नंबर 1। 5x प्लस 3 इक्वल टू 2y प्लस 3, तो यहाँ पर 5x 5 दिया 15, यहाँ पे 2y 2 3 6, तो यहाँ पे बन जाएगा 5x माइनस में 2y, 6 को इधर में भेजेंगे तो यानी कि प्लस में 9 इक्वल टू में 0। कोई दिक्कत है नहीं। हम लोग के पास y का कुछ वैल्यू आया था, y को उठा करके यहाँ पर हम लोग डाल देते हैं, तो यहाँ पे 5x माइनस में 2 और y का कितना लाए थे हम 3x प्लस में 4 प्लस में 9 इक्वल टू में 0।
तो यहाँ पे बन जाएगा 5x माइनस में 2 3 जा 6x 4 2 जा माइनस में 8 प्लस में 9 इक्वल टू में 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस में x माइनस प्लस में 1 इक्वल टू में 0, यानी x इक्वल टू क्या बन जाएगा मेरा 1। x को उधर ले गया ना तो 1 इक्वल टू में x ऐसा बनेगा। तो मेरे पास x का वैल्यू आ चुका है। अब इस x को उठा करके हम डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन नंबर 1 अपना क्या था, इक्वेशन नंबर 1 है अपना 3x प्लस में 4 इक्वल टू में y। तो यहाँ पर x मेरे पास आ गया है, तो यहाँ पर 3 1 प्लस में 4 इक्वल टू में y, 3 1 जा 3 प्लस में 4 इक्वल टू में y, यानी कि 7 इक्वल टू y। तो फ्रैक्शन मेरे पास क्या बना x y y था, और x का कितना आया था मेरे पास 1 और y का कितना आया 7। तो ये वाला मेरा फ्रैक्शन क्लियर है, हो गया। निकालो आपने क्वेश्चन पढ़ो तो क्या है यहाँ पे ऑफ अ फ्रैक्शन, यानी कि एक फ्रैक्शन है जो कि है तुम्हारा x और y। तो इस x और y का सम बोला है, यानी कि x प्लस में हम लोग y ले लेते हैं। ये जो है किससे कंपेयर हो रहा है, इसका इस 3 लेस देन ट्वाइस द डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर पे क्या है y है, और y पे ये हो रहा है 2y, ट्वाइस हो रहा है। इसमें कितना घट रहा है 3 घट रहा है। ये किसका बराबर है, इसका बराबर। समझ में आया, देखो 3 लेस देन ट्वाइस इट्स डिनोमिनेटर इक्वल टू सम ऑफ द फ्रैक्शन, यानी कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। लिख करके देख लो, स्पेलिंग सब चेक की, चेक करो। और दूसरा वाला क्या है, ईच ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यानी कि माइनस में 1 माइनस 1, फ्रैक्शन क्या बन गया 1/2 बन गया। तो हमको क्या निकालने को बोल रहा है, तो फाइंड द फ्रैक्शन निकालने को बोल रहा है। तो यहाँ पे हम लोग इसको ले लेते हैं x प्लस में y इक्वल टू 2y माइनस में 3 है। इसको अंदर की तरफ भेजेंगे या फिर इसको उधर भेजते हैं, इसको अंदर ही भेजते हैं। तो x प्लस में y माइनस में 2y प्लस में 3 इक्वल टू में 0, यानी x माइनस में y प्लस में 3 इक्वल टू में 0, यानी x प्लस 3 इक्वल टू में y का वैल्यू निकल गया। इसको हम लोग ले लेंगे फर्स्ट इक्वेशन, इसको हम लोग करेंगे क्रॉस करेंगे तो 2x माइनस में 1 इक्वल टू y माइनस में 1 बनेगा। तो इधर में हो जाएगा 2x 2 1 जा 2 इक्वल टू में y माइनस में 1 अंदर की तरफ भेजते हैं। तो 2x माइनस में y माइनस 2 प्लस में 1 इक्वल टू में 0, यानी कि 2x माइनस में y माइनस प्लस माइनस माइनस में 1 इक्वल टू में 0। और यहाँ पर हम y का वैल्यू लाए हुए थे x प्लस में 3 है, तो इधर में 2x माइनस में इधर हम लिख लेते हैं x प्लस में 3 माइनस में 1 इक्वल टू में 0, यानी कि 2x ये माइनस लगेगा तो माइनस x, ये माइनस लगेगा तो माइनस में 3 माइनस में 1 इक्वल टू में 0। 2x में से एक x घटेगा तो कितना x बचेगा माइनस माइनस प्लस 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4, तो माइनस में 4 इक्वल टू में 0। देखो मैं बोल x का कितना आया 3 आया, तो इधर में हम y का हम चेक करेंगे। तो y इक्वल टू क्या था मेरे पास x प्लस में 3 था, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा x का कितना आया 4, तो यहाँ पे 4 प्लस में 3 तो y का क्या आ जाएगा 7। और फ्रैक्शन बनाना है, यानी कि x y में y, x का कितना लाए हम 4 लाए और y का कितना लाए 7 लाए, तो ये वाला मेरा फ्रैक्शन बनेगा। गिवन फ्रैक्शन, यानी कि फ्रैक्शन क्या हो जाएगा तुम्हारा x बाई y हो जाएगा। क्या हुआ इस फ्रैक्शन में, न्यूमरेटर ये इज मल्टीप्लाइड बाय 2, यानी कि ऊपर में 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, और डिनोमिनेटर रिड्यूस बाय 5, यानी कि नीचे में -5 हुआ है। तो क्या बना है फ्रैक्शन 6/5, और इधर साइड में क्या बन रहा है न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर इंक्रीज हुआ है 8 से, और डिनोमिनेटर क्या हो गया है न्यूमरेटर इज डबल्ड, यानी कि ये हो जाएगा तुमको 2y, तो क्या बना फ्रैक्शन क्या बना 2/5 बना। तो हम लोग सॉल्व कर लेंगे, इसको क्रॉसिंग करते हैं। तो यहाँ पे देखो 2x हो जाएगा 5 2 जा 10x इक्वल टू इधर में हो जाएगा 6y और 6 5 जा 30, इधर में क्या बनेगा तुम्हारे पास 5x 5 8 जा 40,
और इक्वल टू 2 2 4y। तो यहाँ पे बन जाएगा मेरे पास 10x माइनस में 6y इक्वल टू में माइनस में 30, और इधर में तो 5x माइनस में 4y इक्वल टू माइनस में 40। तो यहाँ पे कुछ कट रहा है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ये जाएगा 5 बार में 5x, यहाँ पर 3y और इक्वल टू में माइनस में 15। तब पर भी कुछ नहीं हो रहा है, क्या करें, एलिमिनेशन करें, सब्स्टिट्यूशन करें? हाँ, सब्स्टिट्यूशन करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास बनेगा 5x इक्वल टू माइनस 15 प्लस में क्या हो जाएगा 3y, यानी x इक्वल टू क्या बनेगा माइनस में 15 प्लस में 3y बाई नीचे की तरफ में 5 बनेगा। x को उठा करके हम लोग इस तरफ में यहाँ पर पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा इधर में 5, और x का कितना है मेरे पास माइनस 15 प्लस में 3y बाय में 5 माइनस में 4y इक्वल टू माइनस में 40। तो यहाँ पर 15 5 जा 75, जो कि रहेगा माइनस में 5 3 जा 15y, और नीचे की तरफ में सब में क्या बन गया 5, नीचे में 1 इंटू करेंगे 5 से, इंटू करेंगे 5 से, 5 4 जा माइनस में 20y इक्वल टू में माइनस में 40। कोई दिक्कत है नहीं। तो यहाँ पे माइनस है 75 प्लस माइनस माइनस में 5y इक्वल टू 5 4 जा 20 200, जो कि रहेगा माइनस में। कोई दिक्कत नहीं, इसको अंदर इसको बाहर, तो माइनस 75 प्लस में 200 इक्वल टू क्या बनेगा 5y बनेगा, माइनस प्लस माइनस यानी कि कितना हो जाएगा 125 इक्वल टू 5y। 5 से काटेंगे तो 5 2 जा 10 5 5 जा 25, तो y कितना बनना चाहिए y 25 बनना चाहिए। अब y को निकाले हैं तो x में हम लोग डाल लेते हैं, इसमें हम लोग डाल लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन नंबर 1 अपने पास क्या है x इक्वल टू माइनस 15 प्लस में 3y, और नीचे की तरफ में क्या है 5 है, तो x इक्वल टू माइनस 15 प्लस में 3, y का कितना लाए हम, तो y का हम लेकर के आए हैं 25, और नीचे की तरफ में क्या हो जाएगा 5, तो x इक्वल टू माइनस 15 25 गुना 3 यानी कि 75 बाई में 5 माइनस प्लस माइनस माइनस होकर के कितना हो जाएगा 60 बाय में 5, x इक्वल टू ई कटेगा 12 बार में, तो मेरा जो फ्रैक्शन बना, तो फ्रैक्शन बना क्या 12, और y का कितना आया 25। समझ में आ गया बात। एंड जो है वो टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल किया है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया है 370 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया है 370 किलोमीटर, और कुछ डिस्टेंस ये कवर किया है कार से, और कुछ डिस्टेंस कवर किया है ये ट्रेन से। तो पहले हम ट्रेन लिखेंगे और फिर इधर हम कार लिखेंगे। तो ट्रेन से जो है 250 किलोमीटर कवर किया है, और रेस्ट बाय कार मतलब कि 370 माइनस में 250 हम लोग करेंगे तो पता चल जाएगा कितना से कार से किया। 0 से 0 गया, 7 में से 5 गया 2, 3 में से 2 गया 1, यानी कि 120 किलोमीटर किससे कार से किया है। समझ में आया। अब फिर आगे क्या बोल रहा है, तो यहाँ पर जो इसको टाइम लगा पहला वाले केस में, तो यहाँ पर इसको टाइम लग रहा है 4 घंटा का। ये पहला वाला केस के लिए, केस 1 के लिए, ठीक है, पहले वाले केस के लिए। और फिर दूसरा केस में क्या हुआ, दूसरा केस में जब ये जो है ट्रेन से ट्रेवल किया है तुमको 130 किलोमीटर, और कार से जब ये ट्रेवल किया तो कार से ये ट्रेवल किया है तुमको रेस्ट बाय कार, यानी कि 370 माइनस में 130, तो यहाँ पे 0 में से 0 गया, 7 में से 3 4, 3 में से 1 2, तो 240 किलोमीटर किससे कवर किया, कार से कवर किया है। तो यहाँ पर जो इसको समय लग रहा है, यहाँ पर जो इसको टाइम लग रहा है वो है तुमको 18 मिनट ज्यादा। 18 मिनट किससे ज्यादा, तो 18 मिनट 4 घंटा से 18 मिनट ज्यादा, तो 4 प्लस में 18 मिनट, और ये आवर में, तो प्लस तो होगा नहीं, पहले तो हमको सॉल्व करना पड़ेगा। ये 4 आवर प्लस में हम क्या करेंगे 18 बाय में 60 मिनट कर देंगे, तो ये किसमें चल जाएगा, आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 6 से काटेंगे, 6 3 18, 6 10 30, यानी कि 4 प्लस में कितना हुआ 3 बटा में 10, यानी कि कितना हो जाएगा 43 बाय में 10 होगा।
अरे नीचे में 10 और इंटू करेंगे तो 40, 43 बाय में 10, तो ये क्या मेरा दूसरा वाला टाइम निकला है। समझ में आया है? आवर को मिनट में डिवाइड बाय 60 से किए। नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो है हम आवर में ले रहे हैं, तो इसको भी तुमको आवर में ही लेना पड़ेगा। अगर मिनट में ले लोगे गलत आंसर आ जाएगा। समझ में आया? तो यहाँ पर तुमको दोनों का स्पीड निकालना है। तो हम इसका स्पीड के लिए, ट्रेन का स्पीड के लिए, ट्रेन का जो स्पीड है उसको हम लोग ले लेते हैं x किलोमीटर पर आवर, और कार का जो स्पीड है उसको हम लोग ले लेते हैं y किलोमीटर पर आवर। स्पीड इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस बाय में टाइम। इसका जो स्पीड है क्या हुआ? कोई दिक्कत है? यहाँ पर जो डिस्टेंस है, कितना डिस्टेंस कवर किया है? ये 250 किलोमीटर कवर किया। तो 250 किलोमीटर कवर किया, इसमें इसका टाइम कितना लगा? 4 घंटा का समय लगा। प्लस में नहीं, ऐसे मत बनाओ, गलत आ जाएगा। यहाँ पर टाइम निकालो। टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बाय में स्पीड हो जाएगा। डिस्टेंस यहाँ पर कितना है अपना? 250 किलोमीटर। और स्पीड कितना है यहाँ पर? स्पीड कितना है? x है, तो हम नीचे में x डालेंगे। समझ गया? प्लस में दूसरा कार से कितना किया? 120, और इसको नीचे में स्पीड रखेंगे, तो ये कार का कितना स्पीड है? y। इसको कितना समय लगा? 4 घंटा का समय लगा। समझ में आया कैसे इक्वेशन पुट हुआ? सेम इस तरह के ही यहाँ पर भी बनाएंगे। तो यहाँ पर भी हम पहले रखेंगे 130, क्योंकि डिस्टेंस, टाइम इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस बाय में स्पीड। तो डिस्टेंस ऊपर और इसका भी स्पीड, ट्रेन का स्पीड क्या लिए? x लिए, प्लस में इसका डिस्टेंस कितना है? 240, इसको कितना लिए? y लिए, इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे? 43 बाय में 10। तो ये तुम लोग का आ गया पहला इक्वेशन, और ये वाला तुम्हारा आ गया सेकंड नंबर का इक्वेशन। सॉल्व करके देखो अपना से। देखो बाबू, हम बना दे रहे हैं। देखो इधर क्या लेंगे हम लोग? 1/x का क्या ले लेते हैं? a ले लेते हैं, और 1/y को क्या ले लेते हैं? b ले लेते हैं। तो इधर में क्या बनेगा? 25,250a प्लस में 120b इक्वल टू में क्या बना? 4 बना। सेम यहाँ पर भी करेंगे। 130a प्लस में 240b इक्वल टू क्या बनेगा? 43 बाय में 10, और नीचे में 10 है, इधर आएगा तो पूरे के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 1300a प्लस में 2400b इक्वल टू क्या बना? 43 बना। देखो एलिमिनेशन तो कर नहीं सकते हैं, बहुत बड़ा बड़ा नंबर आ रहा है। एलिमिनेशन है पर अच्छा रहेगा। देखो यहाँ पे 2400 है ना, यहाँ पे 12 है, 12 के टेबल में आ जाएगा 2400। इसको ले लो तुम, पहला वाला इक्वेशन, इसको हम लोग ले लेंगे। सेकंड वाला इक्वेशन, हमको यहाँ पर 2400 बनाना है, तो 2400 के लिए कितना से इंटू करेंगे? 20 से। 12 2 24 और एक 0 आ जाएगा, तो इंटू कितना से? 20 के साथ में। तो क्या बनेगा मेरे पास? यहाँ पे आ जाएगा 50 और एक 0 5000 a प्लस में यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2400 b इक्वल टू 4 2 8, 80 बन जाएगा। ये वाला बन जाएगा तुम्हारा नया वाला इक्वेशन, और वो वाला बन जाएगा तुम्हारा पुराना वाला इक्वेशन। दोनों का यूज करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारे पास 1 2 a प्लस में 2400 b इक्वल टू में 80, इधर से 1300 a प्लस में 2400 b इक्वल टू 43, और नीचे की तरफ में तब क्या बनेगा? देखो सब में तुमको क्या रखना है? माइनस। हम पहले बता दिए माइनस अब नहीं देना तुम लोग। इधर से ये कट गया पूरा, यहाँ पर माइनस होगा तो कितना बचेगा? इधर में क्या थी? मैम लोग अनपढ़ थोड़े है तुम लोग का, तेज है ना, तबे ना पढ़ा रही है। 10 में से 3 इधर में आ जाएगा 7, इधर में 4, 4 में से 3, और इक्वल टू में इधर में कितना बच जाएगा तेरे पास? नहीं 37 बचेगा ना। तो ये तुम्हारा 37 a इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 बाय में 1000 होगा, 1000 होगा, 100 होगा। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? इतना पहले छाप कर फिर थोड़ा सा मिटाएंगे। देखो अभी यहाँ पे अपना a का वैल्यू आया है, और ये जो हम लोग माने थे इक्वेशन नंबर 1, इसमें हम लोग a का पुट करेंगे। तो यहाँ पे बनेगा 250a प्लस में 120b इक्वल टू में 4 बना, और a का वैल्यू कितना है अपना पास? 1 बाय में 100 इंटू में 1 बाय में 100 इक्वल टू प्लस में 120b इक्वल टू में बन गया 4। अब ये 1 0 से 1 0 गया, 5 से इसको काटेंगे तो 5 बार में, और 5 2 10, यानी कि 5 बाय में 2 प्लस में 120b इक्वल टू में
4 बन जाएगा, नीचे में कुछ नहीं है तो 1 इंटू करेंगे 2 के साथ में, इंटू करेंगे 2 के साथ में, तो 5 प्लस में कितना हो जाएगा 240 b बाय में 2 इक्वल टू में 4, 4 2 जा 8 और यहाँ पर 5 प्लस में 240 b इक्वल टू में 8 बन जाएगा, और 5 को उधर करेंगे तो 240 b इक्वल टू में क्या बन जाएगा 3, b का वैल्यू क्या आ जाएगा 3 बाय में 240, 3 1 3, 3 8 24, तो b इक्वल टू क्या बना 1 बाय में 80। तो अपना जो है दो को वैल्यू आया, एक अपना a का वैल्यू आया है और एक अपना b वाला वैल्यू आया है, यहाँ पे है a का, समझ में आया। यहाँ पर से हम लोग निकालेंगे स्पीड, तो यहाँ पर कितना था x इक्वल टू हम लोग ट्रेन का माने में थे और 1 बाई एक्स इक्वल टू में a था, तो यहाँ पे वही रखेंगे 1 बाय में x इक्वल टू में a है और 1 बाय में x का कितना लाए हम, अच्छा x का तो निकालना ही, a का कितना लाए 1 बाय में 100, क्रॉसिंग करेंगे तो 100 इक्वल टू क्या बना x बना, 100 किलोमीटर पर आवर किसका आया x का, x किसके लिए था ट्रेन के लिए था, तो ये वाला हो गया तुम्हारा ट्रेन का स्पीड। अब सेम करेंगे उसके लिए भी, y इक्वल टू में b है और 1 बाई y, b का कितना है तेरे पास 1 बाय में 80, क्रॉसिंग करेंगे तो 80 इक्वल टू क्या हो जाएगा y, मतलब कि 80 किलोमीटर पर आवर, और y किसका लिए हुए थे कार के लिए, तो कार का ये वाला स्पीड हो, समझ में आ गया। जल्दी से साफ, एक प्लेस A है और एक प्लेस B है, यहाँ पर दो कार है, एक A वाला कार है और एक B के जगह में कार है, ठीक है। जब भी तुम्हारे क्वेश्चन में कहे अच्छा इसका दोनों का डिस्टेंस का जो है वो है तुम्हारा 100 किलोमीटर का दूरी पे, जब भी तुमसे कहे कि ये जो कार है ना अगर ट्रेवल कर रहा है सेम डायरेक्शन में कर रहा है तो तुमको ले लेना है x माइनस में y, ठीक है। अगर बोलेगा कि अपोजिट डायरेक्शन में कर रहा है तो तुमको ले लेना है x प्लस में y, समझ में आया। सेम डायरेक्शन बोलेगा तो माइनस में, अपोजिट बोलेगा तो प्लस में लेना है, और x और y क्या है, तो x और y जो है वो कार का स्पीड है, यहाँ पे लिख लेना। इसके लिए a के लिए और b वाला के लिए है y किलोमीटर पर आवर, समझ में आ गया बात। अभी कितना कितना समय लग रहा है दोनों को देखोगे, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू में टाइम, स्पीड अपना यहाँ पे क्या है, तो स्पीड है ये x माइनस में y वाला, तो x माइनस में y, और टाइम कितना है, फर्स्ट केस में समय कितना लग रहा है 5 घंटा, तो यहाँ पे 5 आवर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, कितना डिस्टेंस है अपने पास 100 किलोमीटर का। दूसरे में क्या हो जाएगा 100 इक्वल टू क्या है x प्लस में y, यहाँ पर कितना समय लग रहा है हम लोग को 1 घंटा का समय लग रहा है। कोई दिक्कत है, बस इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, आंसर मेरा बन जाएगा। बनाओ कोशिश करो एक बार, बन जाएगा, बना दें हम। देखो यहाँ पे 5 2 जा 10, यहाँ पे 20 इक्वल टू हो जाएगा तुमको x माइनस में y, और यहाँ पर 100 इक्वल टू क्या है x प्लस में y, दोनों का हम लोग ले लेंगे। यहाँ पे आ जाएगा 100 इक्वल टू x प्लस में y, यहाँ पे है तुमको 20 इक्वल टू x माइनस में y, क्या करोगे यहाँ पे प्लस करोगे, यहाँ पे प्लस करोगे, यहाँ पे प्लस करोगे, ये कट जाएगा, इधर में हो जाएगा 2x इक्वल टू 120, 2 से काटेंगे तो ये 60 किलोमीटर पर आवर किसका आया x का आया। x को उठा करके कहाँ डाल लोगे, कहीं भी डाल लो, इसमें डाल लेते हैं। 100 इक्वल टू क्या है x प्लस में y है, तो 100 इक्वल टू x का कितना आया 60 आया, तो 60 प्लस में y, 60 को उधर भेजेंगे तो 40 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू क्या हो गया y। कोई प्रॉब्लम, बना लो। लास्ट क्वेश्चन है आज का।